गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनुलेखन। कौन सा बच्चों? अनुलेखन। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अपने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा, डीएनए के बारे में अपने थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं। अब अनुलेखन क्या होता है? अनुलेखन को एक आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसको यदि दूसरी एक परिभाषा के अंदर बोला जाए तो इसमें स्पष्ट है कि डीएनए से आरएनए लिपि में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश को आरएनए के जीसीएयू लिपि में अनुलिपिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। इसकी डीएनए से आरएनए लिपि में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश को आरएनए के जीसीएयू लिपि में अनुलिपिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। अब ये जीसीएयू क्या है? डीएनए में क्या होता है बच्चों? दो प्रकार के ऐसे डीएनए होते हैं। डीएनए डबल होता है और आरएनए क्या होता है? सिंगल होता है। डीएनए में क्या पाया जाता है कि ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन पाई जाती है डीएनए में। जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अमाउंट डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। अब इस थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? आरएनए में यूरेसिल। यूरेसिल पाया जाता है किसमें? आरएनए में। तो डीएनए से क्या होता है कि डीएनए से थाइमिन को हटाकर उसकी जगह यूरेसिल को लगाना क्या कहलाता है? अनुलिपिकरण, अनुलेखन कहलाता है या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये किस प्रकार होता है? इसके लिए एक प्रोसेस होती है। किस प्रकार की प्रोसेस होती है कि डीएनए के अंदर क्या होता है बच्चों? डीएनए की संरचना इस प्रकार की होती है। डीएनए की संरचना किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की। डीएनए की संरचना इस प्रकार की होती है। इसके अंदर दो रज्जु होते हैं, दो स्टैंडर्ड होते हैं। कौन कौन से? दो प्राइम्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो 3 प्राइम से 5 प्राइम और एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। कौन सा होता है? एक तो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके अंदर जो
ये 5 प्राइम है। इसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट रज्जु बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? टेम्पलेट रज्जु बोला जाता है। जो ये ऊपर का पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? टेम्पलेट स्टैंडर्ड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और नीचे वाले को बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोडिंग स्टैंड। नीचे वाले को बोला जाता है कोडिंग स्टैंड और ऊपर वाले को बोला जाता है टेम्पलेट स्टैंड। दो प्रकार के होते हैं। अब जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उसमें क्या होता है? आरएनए का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? आरएनए का निर्माण होता है। जबकि नीचे वाला क्या होता है? कोडिंग स्टैंड होता है। इसमें आरएनए का निर्माण नहीं होता है। जबकि टेम्पलेट स्टैंड में क्या होता है? ये नॉन कोडिंग स्टैंड होता है। इसके अंदर क्या होता है? आरएनए का निर्माण इसके अंदर होता है। इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम के अंदर क्या होता है? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और इसके अंदर ही क्या होता है? आरएनए का निर्माण होता है। अब आरएनए का निर्माण बच्चों होता किस प्रकार से है? आरएनए बनने की प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है, 3 स्टेप से गुजरती है। आरएनए के निर्माण के लिए कितनी स्टेप की जरूरत होती है? 3 स्टेप की जरूरत होती है। एक तो इनिशियल, पहला तो इनिशियल होता है, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो इनिशियल होता है, पहला तो हो गया इनिशियल जिसको प्रारंभन भी बोला जाता है। दूसरा होता है दीर्घीकरण जिसे इलोंगेशन भी बोला जाता है और तीसरा होता है समापन जिसे टर्मिनेशन भी बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार से होता है। अब इसका निर्माण होगा किस प्रकार? अब इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर क्या होते है? इसकी संरचना इस प्रकार से होती है बच्चों, इस प्रकार से। इस प्रकार से। तो ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, इसका जो टेम्पलेट स्टैंड है, इससे किसका निर्माण होगा? आरएनए का निर्माण होगा। अब आरएनए के निर्माण होगा कैसे? अब आरएनए के निर्माण में क्या होता है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे एंजाइम को बोलते हैं आरएनए सिन आरएनए पॉलीमरेज। इसे क्या बोला जाता है? आरएनए पॉलीमरेज। अब एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। कौन सा? एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉली पॉलीमरेज। एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है कि डीएनए के यहां पे आके बैठता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। कहां पर? स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पर, जिसे प्रमोटर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? प्रमोटर। तो इस पॉइंट पे आके बैठेगा, यहां पर बैठेगा ना, तो यहां पर क्या बनेगा? एक इनिशियल बबल का निर्माण हो जाता है। इसका एक इनिशियल बबल का निर्माण हो जाता है, प्रारंभन बिंदु। तो जिसे एक इसको क्या बोला जाता है? ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, जिसे डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। और सिंपल सिंपल लैंग्वेज में इसे आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर बैठने के बाद में क्या होता है बच्चों कि ये यहाँ की जो चेन होती है, डीएनए की चेन होती है, उसके अंदर एक बबल का निर्माण हो जाएगा। और बबल के निर्माण में होने के बाद में क्या होगा? ये पहला पॉइंट स्टार्ट होता है इसका इनिशियल इनिशियल प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये इनिशियल बबल तो बन गया,
लेकिन ये इसको एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। कौन सा? एक सिग्मा फैक्टर, जिसे इस संरचना के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा सिग्मा फैक्टर। अब ये सिग्मा फैक्टर क्या होता है? इसको धक्का लगाने का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। सिग्मा इसमें कोई भाग नहीं लेता, सिग्मा स्वयं इसमें कोई भाग नहीं लेता, लेकिन सिग्मा क्या होती है? इस एनर्जी एक एनर्जी प्रदान करता है कि धक्का लगाने की जरूरत है। धक्का लगाने के बाद ये क्या होता है? अपने आप स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जाता रहता है, वैसे वैसे क्या होती है? डीएनए की चेन खुलती रहती है। और डीएनए की चेन जब खुलेगी तो क्या होगा कि इससे क्या होगा? एक आरएनए का निर्माण होगा, जिसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल जुड़ते रहते हैं। और यूरेसिल के जुड़ने से क्या होगा? एक आरएनए का निर्माण होगा। अब इसमें बच्चों क्या होगा? ये जिस पर जैसे ही है ना, ये सिग्मा धक्का लगाएगा, धक्का लगाने के बाद सिग्मा अपना काम करने के बाद यहाँ से वापिस निकल जाता है, यहाँ से हट जाएगा। और हटने के बाद ये अपने आप चेन का खुलना शुरू हो जाएगा, जिस इस प्रकार, इस प्रकार ये सिग्मा तो वापिस निकल जाता है। और ये क्या होता है? ये क्या है? आरएनए पॉलीमेरेज। तो ये आरएनए जैसे जैसे पॉलीमरेज आगे जाता रहता है, तो यहां से किसका निर्माण होता है बच्चों? आरएनए का निर्माण होगा। आरएनए का निर्माण होता है। ठीक। अब क्या होता है कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है इलोंगेशन। क्या कहा जाता है? इलोंगेशन कहा जाता है, दीर्घीकरण कहलाता है। अब इसको किसी की जरूरत नहीं होती, ये एक बार स्टार्ट होने के बाद अपने आप चलता रहता है। ये जैसे जैसे चेन खुलती रहती है, वैसे वैसे क्या होता है? आरएनए का निर्माण होता रहता है। थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल जुड़ता रहता है। और आरएनए का निर्माण होने के बाद में क्या होगा बच्चों? एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इसको रुकना पड़ेगा। इसको क्या होगा? इस सिचुएशन से रुकना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? इससे क्या होता है कि एक नए आरएनए का निर्माण हो जाता है, न्यू आरएनए। एक नए आरएनए का निर्माण हो जाता है और ये आरएनए हट जाता है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं हटता, क्योंकि इसको चलने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी मिलती है सिग्मा फैक्टर से। अब रुकने के लिए क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं समापन। यहाँ पर ये समापित हो जाता है, समापन हो जाता है इसका। अब इसका समापन होगा तो इसको रुकने के लिए भी एक जरूरत पड़ती है। इसको रुकने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन सा फैक्टर होगा? रो फैक्टर। कौन सा? रो। इसको रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब क्या होता है? इस पर एक रो फैक्टर जुड़ेगा। रो फैक्टर को इस संरचना के द्वारा, पी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे रो फैक्टर के द्वारा इसको रोक दिया जाता है। रोकने के बाद में क्या होगा? ये आरएनए क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, एक नए आरएनए की जरूरत बन जाएगा। और यह है आरएनए क्या होता है? केंद्रक से बाहर जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां पर इसको भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? आरएनए बनते रहते हैं और फिर वापस ये पीछे से चेन जुड़ती रहती है। इस प्रकार डीएनए से आरएनए का निर्माण होता रहता है। तो डीएनए से आरएनए के निर्माण किस प्रकार होगा बच्चों? पहले तो ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा ये हो जाएगी कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
आरएनए कहलाती है। अब आरएनए किस प्रकार बनेगा? डीएनए में क्या होगा? सबसे पहले एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आके बैठेगा। बैठने से क्या होगा? इसमें इनिशियल बबल का निर्माण होगा। इनिशियल बबल में क्या होगा? एक सिग्मा फैक्टर के द्वारा इसको एक एनर्जी दी जाती है। उस एनर्जी से क्या होगा? ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चेन डीएनए की खुलती रहेगी और उससे क्या होगा? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल जुड़ता रहेगा और नए आरएनए का निर्माण होता रहेगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलोंगेशन कहा जाता है, दीर्घीकरण कहा जाता है। फिर क्या होता है कि एक समापन बिंदु आता है जहां पर क्या होता है? रो फैक्टर जुड़ता है। पहले सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। सिग्मा फैक्टर इस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद क्या होगा? सिग्मा फैक्टर बच्चों हट जाएगा और बाद में क्या होगा? एक रो फैक्टर जुड़ेगा। रो फैक्टर इस प्रक्रिया को रोक देगा। रोकने के बाद क्या होता है? ये आरएनए क्या होगा? अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में क्या होगा? ये नए आरएनए का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार क्या होती है? एक इस प्रकार की ये प्रक्रिया चलती रहती है और नए आरएनए का निर्माण होता रहता है। ठीक बच्चों, आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। कल अपने एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। ठीक बच्चों, ओके।